मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि जो हमारा ये कोर्स चल रहा है 40 डेज़ का, आप उसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं और उससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने सारा रिवीजन भी करा दिया था आपको कि कौन सा स्ट्रक्चर कब पढ़ाया गया था और किसका क्या यूज़ था। मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, लेकिन अब टाइम है कोर्स को आगे बढ़ाने का। तो आज का जो मैं स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ वो बहुत ही शानदार, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होने वाला है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन बहुत मजेदार स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वुड हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो आप लगा दीजिएगा, वो अंडरस्टूड है, मैंने लिखा नहीं है। बहरहाल कम टू द पॉइंट, अभी इस स्ट्रक्चर का यूज कहाँ पर करते हैं उसको समझना है हमें। तो यूसेज क्या है उस स्ट्रक्चर का, उस स्ट्रक्चर का जो यूसेज है वो कह रहा है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट समबडी वांटेड टू डू। ऐसा कोई भी काम, उस ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो कोई इंसान करना चाहता था बट डिड नॉट हैपन, लेकिन वो हुआ नहीं, बिकॉज समथिंग एल्स हैपन, क्योंकि कुछ और हो गया था। अब जब मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई तो आपको समझ में नहीं आई होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, उसको इजी वे में आपको समझा देता हूँ। ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए, ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो आप पास्ट में करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से वो हो नहीं पाया, उसके बारे में बात करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हिंदी में कैसे बोला जाता है इन हिंदी, कर प्लस ता मतलब करता या फिर कर देता। पढ़ा प्लस ता मतलब पढ़ाता या फिर पढ़ा देता। अब आप सोच रहे होंगे सर ता आ रहा है लास्ट में, ता वाला तो स्ट्रक्चर आपने पढ़ाया था हमें, ये तो वही हो गया। ये वो स्ट्रक्चर नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप। मैं दो सेंटेंस बोलता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या डिफरेंस है इनमें। पहले सेंटेंस में बोलता हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें ता आया और हूं आया, मैं क्रिकेट खेलता हूं। दूसरा सेंटेंस में बोलता हूं मैं क्रिकेट खेलता, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता, वो यहां आती है, वो यहां आती। मतलब जब मैं कह रहा हूं वो यहां आती तो मतलब पास्ट की बात कर रहा हूं ना, वो आती लेकिन किसी वजह से आई नहीं। तो वहां पर जैसे कर प्लस ता, अभी थोड़े ये तो पास्ट की बात चले, करता। पढ़ा प्लस ता मतलब पढ़ाता। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, करता वुड हैव डन, पढ़ाता वुड हैव टॉट, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं पढ़ा देता, चला जाता, आ जाता, मुझे बता देता, या मैं तुम्हें बता देता, मैं तुम्हें पढ़ा देता, वो यहाँ आ जाती, आप आराम कर लेते। इस तरह की बातें बोली जाती कि नहीं बोली जाती हैं। जब इस तरह की कोई भी बात बोली जाती है तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कहता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता, किसी वजह से नहीं पढ़ा पाया, ये अंडरस्टूड है यहाँ पर बात। जब मैंने ऐसे बोला कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता, तो कैसे बोलूंगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश, आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश। मैं लिखता, आई वुड हैव रिटन, वो यहाँ आ जाती, शी वुड हैव कम हियर। आप मालूम कर लेते, यू वुड हैव आस्क्ड। आप आराम कर लेते, यू वुड हैव टेकन रेस्ट। तो जब आप कोई काम कर लेते, मैं कोई काम कर लेता या मैं कोई काम कर देता, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वुड हैव का। गॉट इट, वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। दो तीन सेंटेंस और बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मैं आपको पार्टी में इनवाइट करता, I would have invited you to the party। अगर मैं ऐसे बोलूं कि वो यहां आ जाती, she would have come here। आप दवाई ले लेते, you would have taken rest। So dear student, जब इस तरह की बात बोली जाती है तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये स्ट्रक्चर। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मालूम